हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम 48 इंच के हिसाब से राजपूती कुर्ती और कांसली की कटिंग करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है पूरे जोड़ की कटिंग के लिए। अगर आप पूरा सूट बनाना चाहते हैं तो आपको लगभग 6 मीटर कपड़ा लगेगा या फिर 5.5 मीटर फैब्रिक ज़रूर लगेगा। तो देखिए, चेस्ट का जो साइज़ है वो हमें बनाना है 48 इंच, तो उसका आधा होता है 24 इंच। 24 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना होगा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम जो कुर्ती की चौड़ाई है वो डबल में 26 इंच लेंगे। तो इतना तो कपड़े का पन्ना होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुर्ती को डबल निकालेंगे। अगर पन्ना है तो आप उसमें से सिंगल भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुर्ती के लेंथ का निशान लगाएंगे। कुर्ती है हमारी 28.5 इंच, 28 इंच की है तो हम 28.5 इंच की कट करेंगे। आधा इंच प्लस करते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो 28.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे डबल कुर्ती निकालने के लिए। अगर आप हेल्दी साइज की कुर्ती बना रहे हो जो कि पन्ने में से नहीं होती है तो आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हो कुर्ती डबल निकाल के। फिर से नाप लेनी है 2-3 जगह से बराबर है या नहीं। एकदम कपड़ा जो है वो एकदम सीधा होना चाहिए, बिल्कुल भी तिरछा या उरेब नहीं होना चाहिए, वरना जो आपकी कुर्ती है वो तिरछी जाएगी, एक साइड में चली जाती है और उस कुर्ती का जो गला है वो भी सही नहीं बैठता है। ठीक है, फिर से हम कपड़े को पूरा सीधा कर लेंगे। अब हमें कुर्ती की चौड़ाई निकालनी होगी और फिर दोनों कोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से किनारे की तरफ से कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे। ठीक है, कपड़ा पूरा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें सलवटें नहीं रहनी चाहिए। अब हम इस कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा जो है 4 तह में हो जाएगा, यानी कि 4 फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, हमें तो चौड़ाई है जो वो 26 इंच की लेनी है, तो उसमें हम यहाँ पर चौथा हिस्सा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 13 इंच ले लेंगे। डबल में 26 है तो उसका भी आधा कर देना है। तो यहाँ पर हम कपड़े की जो चौड़ाई है वो 13 इंच लेंगे चौथे हिस्से में हिसाब से। बराबर कर लीजिए दोनों साइड से और बीच में से भी कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। और भी अलग अलग साइज के हिसाब से मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं राजपूती कुर्ती और कांसली की कटिंग के, आप उनका वीडियो ज़रूर देखिएगा। और भी कोई वीडियो या फिर अलग साइज़ के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ से हम इसे कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साइड का वो कांसली में या फिर मगजी में काम आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी कुर्ती कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पूरा कपड़े को वापस से पूरा सीधा कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसका जो बिछाने का तरीका है, ये देखिए इस तरफ के दोनों कोने मिलाइए और उस तरफ के भी दोनों कोनों बराबर मिला दीजिए और ये लंबाई में इस तरीके से बराबर कर लीजिए। जैसा मैं अब दिखा रही हूँ आप ठीक वैसे ही कीजिएगा और फिर चारों कोनों को एक साथ मिला लीजिए। बिछाने का जो तरीका है इसको समेटने का वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक साइड से तो कुर्ती पूरी बंद है और एक साइड से पूरी खुली है। जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है और सारी इसकी सलवटें मिटा देनी है। अब हम लहंगे की लंबाई के हिसाब से गले की लंबाई रखते हैं, तो यहाँ पर हम लगभग चेस्ट के साइज के हिसाब से भी रखेंगे, तो 11.5 इंच तो आपको रखना ही होगा। ठीक है, तो हम गले की जो लंबाई है वो 11.5 इंच रखेंगे। और अगर आपके लहंगे की लंबाई 40 से अंदर अंदर हो तो आप 11 इंच भी रख सकते हो। और चौड़ाई जो है गले की वो लगभग 4.25 इंच की रखनी है। लंबाई 11.5 और जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच की रखनी है। ठीक है, तो हो गई लंबाई और चौड़ाई का निशान। अब यहाँ से ऊपर 3 इंच पर निशान लगा दीजिए। यहाँ से भी गले की जो चौड़ाई वो 4.25 इंच ही रखनी है। जितनी हमने नीचे से रखी है उतनी ही यहाँ बीच में से भी रखनी है। ठीक है, इस तरीके से पहले एक बॉक्स बना दीजिए और ऊपर से गले की चौड़ाई लगभग 2 से 2.25 इंच रखनी है, ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब बीच वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से एकदम सीधा करके मिला दीजिए। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी मैं आपको नेक कटिंग करने का। फिर बीच वाले निशान को नीचे वाले निशान से सीधी लाइन बना के मिला दीजिए। अब यहाँ पर हमें लगभग आधा इंच पर गोलाई देनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ से जो गले की जो लंबाई है और जो चौड़ाई वो बिल्कुल भी हमें नहीं बढ़ानी है, बस इसमें आप देखिए हल्की सी गोलाई देते हुए इसका शेप बना दीजिए। और यहाँ पर ये जो लाइन है इससे हम लगभग 1 इंच बाहर की तरफ रखेंगे, ये वाली लाइन। तो यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से। लंबाई और चौड़ाई आप बिल्कुल भी ना बढ़ाएं और ना ही जो हमने कोने बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 इंच पर लगाया था और ऊपर 2.5 इंच पर लगाया था, तो वो सिर्फ हमें गले की चौड़ाई और लंबाई का ध्यान रखने के लिए बनाया है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कोने बना देंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोने बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए।
गले की कटिंग करते वक्त आपको कैंची को जो है थोड़ा थोड़ा खोलना है, ज़्यादा बड़ा कटिंग नहीं करना है, कट ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, इससे इसमें कोने बन जाएगी, इसकी जो गोलाई है वो परफेक्ट नहीं आएगी। अब देखिए कुर्ती के बैक पार्ट में भी आधा इंच पर हल्की सी नेक की कटिंग कर दीजिए और एक सेंटर मार्क बना दीजिए। ठीक है, अब हम शोल्डर्स का यानी कि तीरे का चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर लगभग देखिए 8.5 इंच रखेंगे चौड़ाई ऊपर से, यानी कि 17 इंच की रखेंगे, तो उसका आधा होता है 8.5 इंच। अब यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाना है, 1 या पौने 1 इंच पर लगा दीजिए, 1 इंच की ज़रूरत नहीं। और इस तरीके से हल्का सा तिरछा कट कर दीजिए। पूरे शोल्डर को नहीं कट करना है, सिर्फ 2 से 2.5 इंच तक की, वरना जो कुर्ती की लेंथ है अगर ज़्यादा कटिंग कर दोगे तो वो कम हो जाएगी। और फिर ये जो हमने निशान लगाया इससे नीचे 8.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, वो जो ऊपर हमने रखा था आधा या पौने 1 इंच वो छोड़ देना है। अब यहाँ से भी 8.5 से पौने 9 इंच के आप शोल्डर्स रखना और फिर इस तरीके एक बॉक्स बना दीजिए। शोल्डर को डाउन करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए लगभग 1.5 इंच पर निशान लगाइए और इतना कपड़ा हमारा मार्जिंग में जाएगा, तो इसे आप छोड़ दीजिए और यहाँ तक ये गोलाई दे दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको परफेक्ट आर्म होल बनाना है एकदम। और फिर यहाँ पर भी देखिए धीरे धीरे लाइन को बाहर ले जाते जाइए। ये जो हमने बॉक्स बनाया था उससे बाहर धीरे धीरे हमें इस तरीके से आर्म होल को ड्रॉ करना है। और जो कपड़ा मार्जिंग में जाएगा सिर्फ वहीं तक ही कट करना है, उससे आगे तक नहीं कट करना है, वरना जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी और कम काटोगे तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें धीरे धीरे करते हुए बाहर की तरफ लाना है लाइन को और गोलाई दे देनी है इसमें। अब यहाँ पर देखिए जो हमने ऊपर की तरफ शोल्डर डाउन किया था उससे नीचे हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, वो ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम लगभग 1.25 से या फिर इस तरीके से भी नाप सकते हो। जो हमने अंदर वाली लाइन ली थी उससे 1 इंच ले सकते हो और जो बाहर वाली लाइन है उससे लगभग 1.5 इंच ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही ले लीजिए। अब ऊपर से हम ये जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाए थे या फिर 1 इंच पर, वहाँ पर हमें फिर से एक और आर्म होल ड्रॉ करना है, थोड़ा बस अंदर की तरफ लेते हुए, बस यहीं तक। जो कपड़ा मार्जिन में जाएगा बस वहीं तक ही कट करना है, उसे आगे तक नहीं कट करना है। यानी कि जो हमने 6 इंच पर निशान लगाया था मेन तो वही पार्ट है, वहीं पर गोलाई देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही गोलाई दे दो और उसमें बिल्कुल भी ऐसा लगे जैसे कि आपने चौकोर कोना बना दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। धीरे धीरे से गोलाई देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। ये जो फ्रंट का आर्म होल रहेगा ये सिर्फ हमें फ्रंट के पार्ट में ही कटिंग करना है। पहले हम बैक पार्ट का आर्म होल कट कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर से शोल्डर्स अलग कर दीजिए और शोल्डर्स जो है डाउन कट कर दीजिए। देखिए यहीं तक कट करना है, ज़्यादा लंबाई में कट करोगे तो कुर्ती की लेंथ कम हो जाएगी। अब सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही हमने ये जो आर्म होल ड्रॉ करा है वो कटिंग कर दीजिए। कटिंग करना ज़रूरी है वरना कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। कुर्ती का जो गला है वो आर्म होल की तरफ चला जाता है और कुर्ती यहाँ से खिंची खिंची सी रहती है। यही कारण होता है जब हम सही से कटिंग नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब हम कुर्ती के चाक का निशान बना लेंगे। तो आप इस तरीके से इंच टेप को रखिए और कुर्ती की लंबाई के हिसाब से आपको चाक बनाने हैं। तो यहाँ पर लहंगे की भी लंबाई ज़्यादा है और कुर्ती की भी लंबाई थोड़ी ठीक की है, 28 इंच है, तो हम लगभग 10.5 या 10 इंच रख सकते हैं। या फिर आप ज़्यादा खुला रखना चाहते हो यहाँ से तो 11 इंच पर भी रख सकते हो, लेकिन 9.5 या 10 इंच के बीच रखोगे तो एकदम सही रहेगा। ठीक है, आधा इंच अंदर की तरफ ले जाना और नीचे की तरफ स्ट्रेट कट कर देना, ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं ले जाना है वरना कुर्ती जो है कमर में से टाइट हो जाएगी। अब मैं आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए गले का जो शेप है एकदम परफेक्ट आया, कहीं पर भी कोने नहीं बने हैं या फिर कैंची अच्छे से नहीं चली, ऐसा नहीं लग रहा है। अब हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है कुर्ती के साइड में से तो स्लीव्स होने वाली नहीं है, जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए बाजू की जो गोलाई है वो हम गोलाई के हिसाब से चौड़ाई लेंगे। तो देखिए बाजू की लंबाई तो रखनी है 18 इंच की और जो गोलाई है वो है 13 इंच की, तो उसका आधा होता है 6.5 इंच। तो उसमें हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस करना होगा, वरना जो ऊपर से स्लीव्स है वो आएगी नहीं, टाइट रह जाएगी। तो हम लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो 6.5 में 2.5 इंच करेंगे तो लगभग हो जाएगा 9 इंच। तो जो बाजू की चौड़ाई है वो हम डबल में 9 इंच लेंगे और सिंगल करोगे तो 18 इंच हो जाएगी। कपड़े को पूरा सीधा कर लीजिए वापस से, छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए कहीं से भी और ना ही इसमें सलवटें रखें। ठीक है, फिर से हमने नाप लेना है, परफेक्ट होना चाहिए एकदम। अब साइड में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, बाजू की लंबाई में कोई भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं लेना है। 18 इंच की है तो 18 इंच ही कट करेंगे, 16 इंच की है तो 16 इंच की ही कट करेंगे, क्योंकि बैक साइड में वापस से पट्टी या मगजी आ जाती है और फ्रंट में भी मगजी आती है, वो बराबर हो जाती है स्लीव्स। ठीक है, तो अब हम इसकी खरा की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए खरा की जो है वो इस तरीके से लंबाई में नहीं कट करनी है, चौड़ाई में कट करनी है।
चौड़ाई का हम सेंटर मार्क निकालेंगे तो चौड़ाई का सेंटर मार्क आएगा 9 इंच पर, क्योंकि हमने स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 18 इंच की रखी है। और फिर लंबाई में हम निशान लगाएंगे लगभग 5.5 इंच पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए या तो आप सीधी लाइन बना सकते हो या फिर कपड़े को फोल्ड भी कर सकते हो और कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें खरा की एकदम सीधी कट नहीं करनी, हल्की सी गोलाई देनी है, कुछ इस तरीके से देखिए। और अगर आप कांसली का गला ज़्यादा लंबा बनाना चाहते हो तो सेंटर मार्क से थोड़ा आगे की तरफ ले सकते हो, कांसली का गला थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से हम खरा की कटिंग करते हैं वही साइड टुक्की पर जुड़ती है और वही साइड से कांसली का गला भी बनता है। ठीक है, इन दोनों को साइड में रख देते हैं। अब जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है जिसकी कुर्ती के साइड का फैब्रिक है, इसमें से हम खरपे निकाल लेंगे। दोनों खरपे एक ही साइड से एक साथ ही निकाल लेंगे तो कपड़े को आप डबल फोल्ड कर लीजिए। अब देखिए खरपे की जो लंबाई है वो हम स्लीव्स की चौड़ाई के हिसाब से रखते हैं, तो वो हमने रखी थी डबल में 9 इंच, तो इनको हम 9 इंच रखेंगे लंबाई में। ठीक है, और चौड़ाई रखनी है लगभग 12 से 13 इंच की, तो आप 12 इंच या 12.5 भी रख सकते हो। लंबाई है 9 इंच की और चौड़ाई है 12 इंच की। ज़्यादा छोटे खरपे सही नहीं रहते हैं, अगर आप चाहो तो 9 इंच से बड़े भी बना सकते हो, लेकिन 9 इंच से छोटे नहीं होने चाहिए। अगर कांसली के खरपे छोटे रहेंगे तो कांसली खिंची खिंची सी रहेगी, फिटिंग सही नहीं बैठेगी। इसको कटिंग करके अलग कर लीजिए। उसके बाद हम टुक्की और आर्ड या केवड़े की भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कुर्ती के गले में से जो कपड़ा निकला था उसमें से हम टुक्की बनाएंगे, तो टुक्की का साइज हमें थोड़ा बड़ा रखना होगा, तो आप पहले ऊपर से नाप लीजिएगा कि 6 या 6.5 इंच है या नहीं, उसके बाद कटिंग कीजिएगा, वरना ऊपर से गला ज़्यादा कटिंग कर दोगे तो उसमें से टुक्की नहीं बनेगी। ठीक है, हिसाब से कटिंग कीजिएगा। दोनों साइड से कपड़ा आना चाहिए बराबर। एक साइड से काट के सीधा कर लिया, अब दूसरी साइड से भी हम इसे काट कर सीधा करेंगे। ये देखिए हमें यहाँ से भी लगभग 6.5 इंच कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, अब इस कपड़े को इस तरीके से मोड़ के ट्रायंगल शेप दे दीजिए। साइड में से हम रखेंगे लगभग 6 से 6.25 इंच। ये मैं आपको फोल्डिंग वाली दिखा रही हूँ। और बीच में से हम रखेंगे लगभग 6.5 से 6.25 इंच की। बीच में गोलाई देते हैं तो आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से इसे कट कर लीजिए। अगर परफेक्ट ना कटे तो आप फिर से कटिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत। ये देखिए इधर से लगभग 6.5 से 6.25 से थोड़ी सी बड़ी है और इधर से भी इतनी ही है। 6.25 6.5 इंच रख सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। और सभी के चेस्ट के साइज़ के हिसाब से टुक्की का साइज़ भी अलग अलग हो सकता है। अगर दो लेडीज़ के चेस्ट का साइज़ 48 इंच है तो भी टुक्की के साइज़ में फ़र्क हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और आड़ की जो लंबाई है वो लगभग 5.5 इंच रख देंगे हम। तो यहाँ पर 6 इंच की, तो हम इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे। जो स्लीव्स में से कपड़ा निकला था उसमें से मैं आड़ बना रही हूँ। ठीक है, ये देखिए 5.5 इंच की हो गई है बराबर। अब देखिए टुक्की की जो गोलाई है वो इसके ऊपर जॉइंट होगी आड़ के ऊपर, तो उस हिसाब से हमें आड़ की चौड़ाई चाहिए होगी। और 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा, क्योंकि बीच में कांसली का गला बनता है तो सिलाई लगती है, तो उसके लिए चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम एक टुक्की की भी कटिंग कर लेंगे, और जो हमारे जॉइंट चाहिए होगा आड़ में वो भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से रखना है, या तो कपड़ा दोनों टुक्की का अंदर की तरफ से सीधा होना चाहिए जैसे मैंने रखा है, या फिर दोनों का अंदर की तरफ से कपड़ा उल्टा होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने रहना चाहिए, ऑपोजिट साइड में नहीं रहना, वरना टुक्की सही नहीं कटेगी। अब यहाँ से हम ये जॉइंट कट कर लेते हैं। आप चाहो तो केवड़ा भी बना सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, अब देखिए पूरी कांसली की कटिंग हो गई है। मैं आपको इसे रख के दिखा देती हूँ। ये आड़ रहेगी और आड़ के ऊपर टुक्की की जॉइंट होती है। अगर आप सिलाई के वीडियोस देखना चाहते हैं, कटिंग के वीडियोस, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोनों टुक्की जब जॉइंट होती है तो दोनों के बीच में लगभग 1 से 1.5 इंच की जगह रखनी होती है। और खरपे देखिए जो ज़्यादा लंबाई चौड़ाई वाले होते हैं वो इसके साथ जॉइंट नहीं होंगे। लंबाई रोक जो हमने रखी थी 9 इंच वाली, वही इसके साथ जॉइंट हो गया आड़ के साथ। और जो ज़्यादा चौड़ाई वाला हिस्सा है खराकी का, वो खरपों के साथ जॉइंट होता है। जो कम चौड़ाई वाला हिस्सा है वो इस तरफ रहता है, टुक्की की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ से खराकी कट होती है वही हिस्सा कांसली के साथ जुड़ता है, तो यहाँ ये कोना जुड़ जाएगा। आधा खराकी वाला हिस्सा तो टुक्की के साथ जॉइंट होगा और आधे में से कांसली का गला बन जाएगा। तो उस हिसाब से आपको कांसली की लंबाई रखनी होती है।
ये दोनों स्लीव्स यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट होगी। ये जो कोना होता है वो जॉइंट होता है साथ में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी कोई वीडियोज़ अगर आप सिलाई से रिलेटेड या फिर कटिंग से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।